बॉक्स के बारे में। क्या सीखने वाले हैं? फ्लेक्स बॉक्स के बारे में। अगर एक लाइन में कहा जाए आज का टॉपिक क्या है अपना? फ्लेक्स बॉक्स के बारे में। तो क्या बोल सकते हैं हम? CSS का एक फीचर है, CSS का एक फीचर है, a feature of CSS3 that allow to create single dimensional flexible box, single dimensional flexible box, either flexible in रो और कॉलम, या तो आप रो या कॉलम दोनों में से किसी के अकॉर्डिंगली किसी बॉक्स को क्या कर सकते हैं? फ्लैक्सिबल बना सकते हैं। फ्लैक्सिबल का मतलब क्या होता है? जो कंटेंट को अपने अंदर एडजस्ट कर ले। कंटेंट अगर बढ़े तो उसके हिसाब से उसको ऑटोमेटिकली विड्थ या हाइट दे दे, और कंटेंट अगर घटे तो भी उस ओवरऑल कंटेंट के अकॉर्डिंगली उस जो कंटेंट है कंटेनर के हिसाब से कंटेंट के विड्थ और हाइट को एडजस्ट करते हैं, है ना। ये मेन पर्सपेक्टिव है फ्लेक्स बॉक्स का। जैसे पहले होता क्या था कि किसी भी कंटेंट को अगर किसी खास जगह पे एडजस्ट करना, चाहे हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली अगर सेंटर करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे मार्जिन का यूज करना पड़ेगा, है ना। अब मार्जिन से एग्जैक्ट मार्जिन सेट करने में और दिक्कत आएगी। पहला समस्या था। फ्लैक्स बॉक्स के पहले के बात मैं बता रहा हूं कि अगर कोई भी कंटेंट है उसको एग्जैक्ट किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे सेट करना है, तो इसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन थे? CSS पैडिंग कि मार्जिन, है ना। पैडिंग से तो इंटरनल मार्जिन, चाहे वो टॉप, लेफ्ट, राइट, और इसके लिए पहले पोजीशन सेट करो। अच्छा, अब मान लो ठीक है, पहला तो प्रॉब्लम ये था। दूसरा था कि जो कंटेंट हम लोग लिखते हैं, कंटेंट बाय डिफॉल्ट फ्लो कैसे करता है? हॉरिजॉन्टली कि वर्टिकली? कोई भी HTML एलिमेंट जो हम लिखते हैं वो उसका बाय डिफॉल्ट फ्लो क्या होता है? वर्टिकली। लेकिन हम चाहते हैं उसका फ्लो क्या हो, या हम अपने हिसाब से चेंज कर पाए, कभी वर्टिकली हो कभी हॉरिजॉन्टली हो, एज पर आवर नीड। क्या ऐसा हम कर पाएंगे? पहले नहीं। पहले ऐसा करने के लिए हमें एक खास CSS का प्रॉपर्टी यूज करना पड़ता था, फ्लोट प्रॉपर्टी। क्या यूज करना होता था? फ्लोट प्रॉपर्टी यूज करना होता था। दो रीजन तो समझ में आ रहा है अभी कि दो प्रॉब्लम था। तीसरा प्रॉब्लम क्या था कि अगर हम ये चाहते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम बढ़ाएं तो उसके हिसाब से कंटेंट को अपने आप एडजस्ट कर लें। क्योंकि आज के डेट में देखो, पहले क्या होता था कि वेबसाइट जो हम लोग बनाते थे वो लैपटॉप के लिए, मतलब कंप्यूटर के लिए अलग बनता था, मोबाइल के लिए अलग बनता था। अब ये चीजें सही तो नहीं है, इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, खर्चा ज्यादा होगा, टाइम ज्यादा बर्बाद होगा। तो हमारा वेबसाइट क्या होना चाहिए कि अलग अलग स्क्रीन साइज पे वेबसाइट, हमारा एक ही वेबसाइट अलग अलग स्क्रीन साइज पे प्रॉपर तरीके से खुले। तो इसको हम टेक्निकल भाषा में कह सकते हैं कि हमको अपने वेबसाइट को क्या बनाना पड़ेगा? रेस्पॉन्सिव बनाना होगा। क्या बनाना होगा? रेस्पॉन्सिव बनाना होगा। तो रेस्पॉन्सिव बनाने में भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल किसका होने वाला है? फ्लैक्स बॉक्स। चूंकि ये फ्लेक्सिबल है तो अलग अलग स्क्रीन साइज पे भी देखेंगे तो अपने आप को क्या करेगा? एडजस्ट कर लेगा अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ स्क्रीन। तो फ्लैक्स बॉक्स यूज करने का जो मेन रीजन पहला क्या था कि हम किसी भी HTML एलिमेंट्स को एक अप्रोप्रिएट पोजीशन पे एडजस्ट कर सकें। अप्रोप्रिएट मतलब कि टॉप से कितना, बॉटम से कितना, या हॉरिजॉन्टली सेंटर करना, वर्टिकली सेंटर करना, ये सब काम हम बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। किसकी मदद से? फ्लैक्स बॉक्स। पहली बात। दूसरी बात क्या कि हम बहुत इजीली अलग अलग डायरेक्शन में HTML एलिमेंट्स को एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे वो वर्टिकली हो चाहे हॉरिजॉन्टली हो,
वर्टिकली भी हो तो नॉर्मल हो या रिवर्स हो, हॉरिजॉन्टली भी हो तो नॉर्मल हो या रिवर्स हो। इसके अलावा अगर हम मान लो कि कोई कंटेंट लिख रहे हैं, मान लो कि एक हम नैप बार ही बना रहे हैं, नैप बार में अभी हमारे पास 4 पेज के लिए हमने लिखा है, अब 5वां पेज जैसे ही डाल रहे हैं नीचे आ जा रहा है। लेकिन अगर हम नैप बार किसको लेकर के बनाएं, तो अगर हम 5वां पेज भी उसमें डालेंगे तो नीचे नहीं आएगा, उसी लाइन में एडजस्ट कर लेगा आरओवी अपने आप। तो फ्लैक्स बॉक्स का ये फायदा है। अब मान लो कि हम मेनू बार बनाए, तो अगर मान लो हम देख रहे हैं 1280 पिक्सल से बड़े स्क्रीन पे, तब तो ठीक है। और मान लो कि जहां हम देख रहे हैं 768 पिक्सल पे, तो ई कट जाएगा, वो छट जाएगा। कितना बेहतर रहेगा कि हम डिफरेंट अगर स्क्रीन बिड्थ पे भी देखें तो कंटेंट हमारा प्रॉपर तरीके से आए। लेकिन ये काम होगा किसकी मदद से? इसके लिए तो मेनली हम लोग यूज करेंगे मीडिया क्वेरी का। किसका यूज करेंगे? मीडिया क्वेरी का। लेकिन अपार्ट फ्रॉम मीडिया क्वेरी हम लोग किसका यूज कर सकते हैं इस काम के लिए? फ्लैक्स बॉक्स का यूज कर सकते हैं। अब फ्लैक्स बॉक्स हमें एक बात की गारंटी देता है कि आप कोई एक डायरेक्शन चूज कर लो, या तो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। उस डायरेक्शन में हम आपके सारे कंटेनर को, जो आपका कंटेनर, अच्छा देखो फ्लैक्स बॉक्स के साथ 2 बातें आती, एक आता है कंटेनर, एक आता है कंटेंट। कंटेनर समझ लो कि बक्सा है, और उस बक्से के अंदर जितने भी एलिमेंट डाल रहे हैं वो क्या है? कंटेंट है। तो फ्लैक्स बॉक्स ये कहता है कि हम आपके कंटेनर को फ्लैक्सिबल बना देंगे, या तो रो वाइज या तो कॉलम वाइज, या तो हॉरिजॉन्टली या तो वर्टिकली। अगर आपको दोनों डायरेक्शन से फ्लैक्सिबल बनाना हो तो इसके लिए CSS3 में एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको ग्रिड बोलते हैं। क्या? ग्रिड, जिसके बाद का जस्ट टॉपिक है आप लोगों का। तो अगर हम सिंगल डायरेक्शन में क्या करना चाह रहे हैं, किसी भी HTML कंटेनर को अगर हम फ्लैक्सिबल बनाना चाहें तो किसका यूज करेंगे? फ्लैक्स बॉक्स का। अब जितने वेबसाइट पे आप नैप बार देखते हो, जितना भी आप कार्ड बने हुए देखते हो, वो सब किसका यूज करके बनाएंगे? फ्लैक्स बॉक्स को यूज करके। चलो फ्लैक्स बॉक्स का एक बेसिक एग्जांपल पहले हम करवा के दिखा दें। क्या एग्जांपल? अच्छा कार्ड डिजाइन है ना, कार्ड डिजाइन, कार्ड डिजाइन टेम्पलेट्स। अब ये जितने भी तरह की ये कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं अपने को, वो हम किसकी मदद से बनाएंगे? ये सब हम लोग बनाएंगे। क्या हुआ? देखो कुछ ढूंढ रही है, देखो फ्लैक्स बॉक्स। अब देखो इस तरह का अगर कोई भी कार्ड हमें बनाना है, इस तरह का कोई भी कार्ड देखने को मिलता है तुमको किसी भी वेबसाइट पे, तो समझ लो कि हम किसकी मदद से बनाएंगे? इस तरह का जो भी कार्ड देखने को मिलता है, आ गई बात सामने? रेस्पॉन्सिव कार्ड लेआउट, या ये जितना भी शॉपिंग साइट पे आप देखते हो, ये सब किसकी मदद से बनाया गया है? फ्लैक्स बॉक्स की मदद से। क्लियर है? तो एक काम करते हैं, शुरू करते हैं जर्नी फ्लैक्स बॉक्स का कोडिंग पार्ट से। अगर मैं गूगल से भी पूछूं व्हाट इज फ्लैक्स बॉक्स इन CSS, ठीक है, व्हाट इज फ्लैक्स बॉक्स इन CSS, तो गूगल बाबा भी क्या बोलेंगे अपने को कि क्या है ये? अभी तो फोटो दिखाएगा ये। क्या कह रहा है? द फ्लैक्सिबल बॉक्स लेआउट मॉड्यूल्स मेक्स इट ईजियर टू डिजाइन फ्लैक्सिबल रेस्पॉन्सिव लेआउट स्ट्रक्चर। वही बात है, इसका जो मेन रीजन है वो मैं पहले ही बता चुका हूं कि आप अगर चाहते हो कि एक रेस्पॉन्सिव
लेआउट क्रिएट करो जिसकी वजह से आप HTML एलिमेंट्स को, कंटेनर को अलग अलग स्क्रीन साइज पे भी कंप्लीटली देख सको। तो इसके लिए हमें एक फ्लेक्सिबल लेआउट क्रिएट करना पड़ेगा, एक बॉक्स लेआउट क्रिएट करना पड़ेगा, और वो मुझे कौन देता है? फ्लैक्स बॉक्स। अब लेकिन फ्लैक्स बॉक्स के साथ एक लिमिटेशन ये है कि किसी एक ही डायरेक्शन में फ्लेक्सिबल बनाएगा, या तो रो या कॉलम। अगर दोनों से चाहिए तो आपको ग्रिड यूज करना पड़ेगा। क्लियर है कि कोई डाउट? अब आगे पढ़े हम लोग, प्रैक्टिकल पार्ट पे आ जाए। ओके, तो हम लोग आते हैं rnd.html में। कहाँ जाते हैं? rnd.html। तो बेसिक कोड लिख लें पहले। चलो, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक हमने डिव लिया यहाँ पे, Ctrl+Z। एक हम लोग कंटेनर लेते हैं, डिव लेते हैं, और इसका एक क्लास रखते हैं। क्लास क्या रख लेते हैं? मेन कंटेनर रख देते हैं, MC रख दें। चलो, मेन कंटेनर। अब इस मेन कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करते हैं? चाइल्ड या फिर कंटेंट रख लेते हैं। तो इसके अंदर हम डिव बनाने वाले हैं कितना? तो इसके अंदर मान लो कि हम डिव बनाने वाले हैं और इसका क्लास रखेंगे चाइल्ड। रख सकते हैं, इसका हम रखते हैं चाइल्ड। अब हम चाइल्ड रखते हैं, और चाइल्ड कितना चाहिए मुझे? तो चाइल्ड हमें मान लो कि चाहिए कम से कम 8 गो चाहिए। चलो मान के चलते हैं। क्या गो चाहिए? 8 गो चाहिए। कर लें? हाँ, कर लेते हैं। अब इन सब का कुछ न कुछ आईडी भी दे देता हूं मैं। सबका कुछ न कुछ क्या दे देता हूं? आईडी भी दे देता हूं। एक का आईडी क्या दे देते हैं? child1, child1। इसका आईडी क्या देंगे? child2। इसका आईडी क्या दे देते हैं हम? child3। इसका आईडी क्या दे देते हैं? child4। इसका आईडी डाल देते हैं हम लोग child5। इसका आईडी डाल देते हैं हम लोग child6। इसका आईडी डाल देते हैं हम लोग child7, और इसका आईडी डाल देते हैं child8। ओके, तो अब इसके लिए हमें CSS लिखना होगा। तो एक काम करता हूं मैं, एक CSS को लिंक कर देता हूं यहाँ पे, लिंक CSS। और इस CSS का नाम हम रखते हैं style1.css। चलेगा? अब style1.css के नाम से हमें क्या करना होगा? एक CSS का फाइल बनाना पड़ेगा। बना लिया जाए? अच्छा, इसके अंदर कुछ लिख भी दें? हाँ, लिख देते हैं ताकि समझ में आए। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ child1। लिख सकता हूँ ऐसा? हाँ, क्यों नहीं। तो यहाँ हमने child1 लिखा। तो यहाँ पे Ctrl+V child2 लिख देता हूँ। Ctrl+V child3 लिख देता हूँ। उसी तरीके से Ctrl+V child4, child5, child6,
चाइल्ड 7 और चाइल्ड 8। सही है। अब हम इसको लाइव करते हैं RND को। अभी कुछ ऐसा आ रहा है लिख करके, है ना। और ये बाय डिफॉल्ट जो है इसका फ्लो क्या है, वर्टिकली या तो फ्लोट प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट इसका क्या होता है। चलो बढ़िया। अब हम लोग इसके ऊपर आते हैं। इसके लिए एक CSS का फाइल बना लिया जाए फटाफट। क्या नाम होना चाहिए, style1.css। हाँ जी बिल्कुल सही। अब हम किसे टारगेट करें, पहले हम टारगेट कर लेते हैं MC को। कर लें, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ आते हैं, क्या लिखेंगे MC, और इसका हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बॉर्डर दे देते हैं। क्या दे देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल, ताकि लगना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक ये जा रहा है ना। और चलो वही क्या है बॉक्स, ये डाल दिया मैंने। अब इसका कुछ विड्थ ले लें। क्या ले लें, कुछ हाइट नहीं डालते हैं, विड्थ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं अभी, विड्थ ले लेते हैं। विड्थ कितना ले लेते हैं, मान लो विड्थ ले लेता हूँ मैं 1000। क्या ले लेता हूँ, 1000 पिक्सल्स ले सकता हूँ। हाँ बिल्कुल 1000 पिक्सल्स। अब ज़रा देखो कैसा आ रहा है, ये ऐसा कुछ आ रहा है। उतना विड्थ है बावजूद ये यहीं पे लटका हुआ है। मान लो 1200 भी ले रहे हैं, कोई फ़र्क पड़ा, नहीं फ़र्क पड़ा। अच्छा, इसका हम थोड़ा सा मार्जिन भी दे लें क्या, हाँ दे लेते हैं ना। मार्जिन लेफ्ट दे लेते हैं हम, कितना, सपोज मार्जिन लेफ्ट ले लेता हूँ मैं 100 पिक्सल्स। ओके ठीक है। अब हम टॉप से भी थोड़ा मार्जिन लगा देना चाह रहे हैं, लगा सकते हैं क्या, मार्जिन टॉप, और मार्जिन टॉप से कितना लगा देता हूं मैं, 50 पिक्सल्स। चलो सही है। अब एक बात यहाँ पे गौर करो कि अभी इस पे हमने कुछ लगाया बॉर्डर, नहीं, चाइल्ड पे भी हम बॉर्डर लगा देते हैं। किस पे बॉर्डर लगा देते हैं, चाइल्ड पे। ओके, तो चाइल्ड पे बॉर्डर लगाने के लिए क्या लिखना होगा, चाइल्ड को टारगेट करेंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पे, बॉर्डर कितना, 2 पिक्सल्स सॉलिड, और कैसा, ब्लू, नहीं। उसके बाद अगर अभी अब देखो तो कुछ इस तरीके से आएगा, पूरा का पूरा विड्थ लिए हुए। अच्छी बात। अब लेकिन अगर हम इसका विड्थ सेट कर दें, तो अगर विड्थ नहीं दिए तो 100% विड्थ लेगा, क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट है। ऑलरेडी जान रहे हो इस बात को। अब मान लो इसका विड्थ हम कर दे रहे हैं जानबूझ करके, कितना, 100 पिक्सल्स का। क्या, 100 पिक्सल्स का कर दें। अच्छा, अभी नहीं करते हैं, अभी कोई भी विड्थ नहीं डालते, कोई भी हाइट नहीं डालते, अभी ऐसे कुछ है ये। अब अगर हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो, ये कैसा हो, ये ऊपर आ जाए, कहाँ आ जाए, ऊपर आ जाए। इवन कि अभी अगर हम विड्थ भी डाल देंगे तो भी ऊपर नहीं जाएगा। आपको नहीं यकीन तो हम विड्थ डाल देते हैं चाइल्ड पे, फिर भी ऊपर गया, नहीं गया, कि गया, नहीं गया। अच्छी बात। अब हम क्या चाहते हैं कि ये ऊपर जाए, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका प्रॉपर्टी डालना पड़ेगा फ्लोट लेफ्ट, तब जाकर के ये ऐसे आएगा। अब आपको लग रहा हो कि ये कंटेनर कुछ नहीं हुआ। कंटेनर ये ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि कंटेनर का हम कोई हाइट नहीं दिए अभी तक। अगर कंटेनर का हाइट भी दे देंगे ना, तब वो ऐसे नहीं जाएगा जो ऐसे जैसे भी हो रखा है। मान लीजिए कंटेनर का हाइट हमने रख लिया समझने के लिए 400 पिक्सल्स का। अब जो अभी आपको देख के लग रहा हो कि ये ऊपर चला गया था, वो प्रॉब्लम ख़त्म। जी हाँ बिल्कुल। तो फ्लोट करके तो आप जैसे तैसे इसको ला दिए, लेकिन ये प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि चलिए फ्लोट करके आप ला दिए हो, हम चाहते हैं बराबर बराबर स्पेस में ये एडजस्ट हो जाए, क्या कर पाओगे, दिमाग का दही हो जाएगा। आपको नाप तौल लगाते लगाते घंटों निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप इसका प्रॉपर्टी फ्लोट कर दिए तो फटाक से इसको आप जैसे चाहो ऐसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो।
अगर अभी मैं आपको बोलूं कि ये जो टोटल विड्थ है इक्वल गैप के साथ ये आठों का आठों चाइल्ड एलिमेंट एडजस्ट हो जाए, कर पाओगे? मुश्किल। लेकिन किसके थ्रू आसान हो जाएगा? फ्लैक्स बॉक्स। देखा जाए? हाँ देखा जाए। तो यहां से फ्लोट हटा दो। अब देखो फ्लैक्स बॉक्स जो है, एक बात समझ लो कि ये जो प्रॉपर्टी है फ्लैक्स वाली, ये दोनों पे लगता है, कंटेनर पे भी और कंटेंट पे भी, मतलब पेरेंट्स पे भी और चाइल्ड पे भी। ज्यादा प्रॉपर्टी मतलब ज्यादा इसका एट्रीब्यूट किस पे लगता है? पेरेंट्स पे, मतलब कंटेनर पे। तो अभी हम किसके ऊपर लगाएंगे सारा प्रॉपर्टी? कंटेनर पे। तो किसको फ्लेक्सिबल बनाना है? इसको, चाइल्ड को कि पेरेंट्स को? कंटेंट को कि कंटेनर को? कंटेनर को। तो कंटेनर को अगर हमें फ्लेक्सिबल बनाना है तो बच्चा मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? डिस्प्ले। और डिस्प्ले क्या बनाना है मुझे? फ्लैक्स। डिस्प्ले क्या बनाएंगे? फ्लैक्स या फ्लैक्स बॉक्स, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, है ना? द एलिमेंट जनरेट्स अ प्रिंसिपल फ्लैक्स कंटेनर बॉक्स, है ना, एंड एस्टैब्लिश अ फ्लैक्स फॉर्मेटिंग कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे फ्लैक्स ले लेते हैं, दैट्स इट। अब जैसे ही हमने ऐसा किया, कुछ समझ में आया होगा तो बताना हमको। पहला चीज क्या हुआ कि अगर हमने इसको नहीं लगाया तो देखो कैसा आ रहा है, तो ऐसा आ रहा है अभी। और जैसे ही हम इसको क्या बनाएंगे? डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे कंटेनर को, तो क्या किया? जो पहले हॉरिजॉन्टली आ रहा था, वर्टिकली सारा हमारा एलिमेंट्स आने लगा, मतलब चाइल्ड एलिमेंट्स आने लगा। तो नैप बनाने का फायदा मिलेगा या नहीं जब नैप बनाना होगा इसका यूज करके? तो अब एक बात और, ये इसलिए क्योंकि आपने इसका विड्थ दे दिया है, विड्थ मत दो। अब विड्थ जब हटा दोगे तो ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से एडजस्ट करेगा, और अगर हम विड्थ दे देंगे तो हमारे हिसाब से चलेगा ही। और इसमें भी हमने क्या दे के रखा है? विड्थ दे के रखा है। चलो इसमें हम विड्थ डाल ही देते हैं, इसमें हम विड्थ डाल देते हैं। और विड्थ कितना डाल देते हैं? 300 पिक्सल्स। कितना? 300 पिक्सल्स। अब ये पूरा का पूरा ले लिया 300 पिक्सल्स में? नहीं, हाँ सही है। लेकिन ये हाइट क्यों पूरा लिए हुए हैं, जानते हो? हाँ, हम हाइट दिए हैं? नहीं दिए हैं, इसलिए पूरा लिए हुए हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो इसका प्रॉपर्टी होता है हाइट का, वो होता है स्ट्रेच। क्या होता है? स्ट्रेच। और स्ट्रेच होने के कारण ये पूरा का पूरा ले लेगा, है ना? अगर हम यहाँ पे स्ट्रेच डालेंगे, उसके बाद कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। अगर वही हम कर देते हैं अलाइन कंटेंट सेंटर, अब फर्क पड़ेगा। अलाइन आइटम, और यहाँ पे क्या डाल देते हैं? सेंटर। अब फर्क पड़ेगा। अरे कहाँ जाएगा? सेंटर में आ जाएगा। देख रहे हो? अगर हम वही करते हैं अलाइन आइटम स्ट्रेच, तो बिल्कुल वैसा ही आएगा जो शुरू में आ रहा था, पूरा हाइट ले लेगा। अगर हम वही करते हैं स्टार्ट डालते हैं, क्या डालते हैं यहाँ पे? फ्लैक्स स्टार्ट। क्या डालते हैं? फ्लैक्स स्टार्ट। तो कहाँ से शुरू हो जाएगा? ऊपर में आएगा। अगर हम चाहते हैं बिल्कुल नीचे आए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? फ्लैक्स एंड डाल देंगे। अब देखो ये कहाँ आ गया? आखिरी में आ गया। कितना इजी है ना? हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको जहाँ चाह रहे हैं वहाँ क्या कर पा रहे हैं? एडजस्ट कर पा रहे हैं। अगर यही मुझे इन एलिमेंट्स को, सारे चाइल्ड एलिमेंट को कहाँ लेकर के आना है? टॉप पे लाना होगा, तो सिर्फ क्या लिखेंगे? फ्लैक्स स्टार्ट। अब लेकिन यहाँ पे 2-3 चीज़ें होती है, याद रखो। फ्लैक्स अलाइन आइटम से क्या होता है? वर्टिकली अलाइन करते हैं। कैसे अलाइन करते हैं? वर्टिकली अलाइन करते हैं। और अगर वही बात करें हम किसकी? जस्टिफाई कंटेंट का,
तो जस्टिफाई कंटेंट किसके लिए यूज करते हैं? हॉरिजॉन्टली अलाइन करने के लिए। कैसे अलाइन करने के लिए? हॉरिजॉन्टली अलाइन करने के लिए। ये कैसे अलाइन कर रहा है? वर्टिकली अलाइन कर रहा है। ध्यान रखिएगा इस बात। हाँ, ये कैसे है? हाँ, और अगर वर्टिकली करना होगा तो ये हॉरिजॉन्टली नहीं है, वर्टिकली है, लेकिन एक ही को है इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। ये हॉरिजॉन्टली ना, वर्टिकल मतलब तो खड़ा ना। हाँ हाँ, तो ये कर तो रहा है वर्टिकली ना। वर्टिकल में ना देखो, हॉरिजॉन्टल में कहने का मतलब ऐसे, वर्टिकल में मतलब ऐसे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सेंटर कर रहे हैं। तो सेंटर करेंगे तो शायद समझ में आएगा। ये बताओ, सेंटर में आया, लेकिन सेंटर में किसके अकॉर्डिंगली? हॉरिजॉन्टली की वर्टिकली? वर्टिकली। खड़ा में ना सेंटर में है कि पड़ा में सेंटर में है? खड़ा में सेंटर में, तो वर्टिकली है। अगर हम इसको कमेंट करते हैं और मान लो इसका हम कम कर देते हैं, क्या कम कर देते हैं भाई? इसका हम कम कर देते हैं, 30 कर देते हैं। ऑल राइट, और कम? हाँ, और थोड़ा बढ़ा देते हैं, 50 कर देते हैं। सही है थोड़ा? हाँ बिल्कुल सही है। अब हम चाहते हैं कि ये पूरा स्ट्रेच करके आ रहा है। क्या करके आ रहा है? स्ट्रेच करके आ रहा है। अगर हम चाहते हैं स्ट्रेच करके नहीं आए तो क्या करेंगे? स्ट्रेच करके नहीं आए तो इसको हम सेंटर कर देंगे। चलो यहाँ से सेंटर कर दिए, CNTR, सेंटर। अब ये क्या हुआ? वर्टिकली तो सेंटर में आ गया है। ध्यान से समझो, हॉरिजॉन्टली भी मैं सेंटर में लाना चाह रहा हूँ। हॉरिजॉन्टली भी क्या करना चाह रहा हूँ? सेंटर में लाना चाह रहा हूँ। तो हॉरिजॉन्टली सेंटर में लाने के लिए क्या लिखना पड़ता है? जस्टिफाई कंटेंट। क्या लिखना होता है? जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब ये क्या हुआ? हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गया। आपको नहीं आकी तो फुल स्क्रीन में करके देख लीजिए। हॉरिजॉन्टली क्या हो गया? ये सेंटर में आया। जी हाँ, ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गया। हाँ कि ना? हाँ बिल्कुल। अगर हॉरिजॉन्टली हम चाहते हैं सेंटर में नहीं आए, ये क्या हो? फ्लैक्स एंड में आए, तो कहाँ चला जाएगा? ये यहाँ। देख रहे हो कितना इजी है? क्या हम फ्लेक्स बॉक्स यूज नहीं करते तो पूरा नापना तौलना पड़ता है कि कैसे इसको हम, हाँ, और वो भी देखना पड़ता है। इतना देंगे तो वहाँ पहुँचेगा, इतना देंगे तो इतना वहाँ पहुँचेगा। अगर हम वही कर दें फ्लैक्स स्टार्ट, क्या कर दें तो कहाँ से आ जाएगा? फ्लैक्स स्टार्ट से आ जाएगा। अगर मान लो हम फ्लैक्स एंड करते हैं यहाँ पे, ऑल राइट, और हम इसको चाहते हैं यहाँ पे आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? कुछ नहीं, ये जो सेंटर है ना, इसको भी हम क्या दे देंगे? फ्लैक्स स्टार्ट। अब देखो क्या हो रहा है। अब हम चाहते हैं वहाँ नहीं, यहाँ पे आए, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? तो यहाँ पे मुझे बस लिखना होगा फ्लैक्स एंड। दोनों पे क्या लिख दिए? फ्लैक्स एंड। कितना इजी ना? तो फ्लैक्स बॉक्स के थ्रू हम किसी भी एलिमेंट्स को बहुत इजीली पोजीशन कर सकते हैं, किसी अप्रोप्रिएट पोजीशन पे डाल सकते हैं। तो अभी तक हम लोग फ्लैक्स में कितना प्रॉपर्टी यूज किए हैं? डिस्प्ले, फ्लैक्स, अलाइन आइटम और जस्टिफाई कंटेंट। ऐसे हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अलाइन आइटम सेंटर से क्या करता है? वर्टिकली सेंटर में करता है, और जस्टिफाई कंटेंट से हॉरिजॉन्टली करता है। अभी भी हॉरिजॉन्टली, अब वर्टिकली में दिक्कत नहीं ना है। अगर यहाँ पे हम प्रॉपर्टी चेंज करने वाला कौन सा था सर जिसमें स्ट्रेस प्रॉपर्टी चेंज कर रहे थे? इसी में अलाइन आइटम में। अलाइन, हाँ, जैसे देखो ना, अभी हम अलाइन आइटम सेंटर के बजाय क्या कर देते हैं? बाय डिफॉल्ट स्ट्रेच रहता है। बाय डिफॉल्ट क्या रहता है? स्ट्रेच ही रहता है। ऐसे आ जाएगा सेंटर, आ गया। अब हम अगर हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में करना चाहते हैं तो क्या कर दें? सेंटर, इस तरीके से आ गया सेंटर पे। हाँ बिल्कुल आ गया। अब आपको लगता है कि इसके बीच थोड़ा गैप हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? थोड़ा। लेकिन यहाँ से गैप नहीं, गैप भी मैनेज हम किससे कर सकते हैं? इससे कर सकते हैं। कैसे पता? हाँ, ये जो जस्टिफाई कंटेंट हमने सेंटर लिखा है, सेंटर नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ हम बहुत सारा यूज़ कर सकते हैं। क्या? स्पेस अराउंड। अब देखना, स्पेस अराउंड जैसे ही करेंगे तो किया क्या? चारों तरफ से स्पेस ले लिया, लेकिन शुरू में थोड़ा कम लग रहा है, आखिरी में कम लग रहा है, बीच में बराबर बराबर आ रहा है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चारों तरफ से बराबर बराबर चाहिए। तो स्पेस अराउंड के जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे? स्पेस अराउंड के जगह पे हम यूज़ करेंगे स्पेस इवनली, या स्पेस क्या यूज़ करेंगे हम? स्पेस
इवनली। स्पेस बिटवीन अगर हम यूज करेंगे बीच में आ जाएगा। तो हाँ कुछ ऐसा आएगा। अब स्पेस अराउंड करेंगे तो शुरू और आखिरी में कोई स्पेस नहीं है, बीच में स्पेस दे देगा। अब हम आते हैं स्पेस इवनली। क्या लिखते हैं? स्पेस इवनली। अब देखो स्पेस इवनली करने पे क्या हुआ, चारों तरफ से इक्वल स्पेस रखा। तो नेविगेशन बार बनाएंगे उस समय ये बड़ा काम नहीं आएगा। सोच के देखो, ऐसे लेफ्ट मार्जिन देना होता है, फलाना डेकाना, आप देने की जरूरत है नहीं। सर थोड़ा सा ऑर्डर पे शिफ्ट करना है तो किसको? ये जो है चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 का हल्का तो ऑर्डर पे शिफ्ट करना है तो उसके लिए मार्जिन लेफ्ट। हाँ तो मार्जिन लेफ्ट यूज कर लो, लेकिन वो किसके ऊपर लगाएंगे? वो काम करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, इसको टारगेट करो फिर। हाँ, पूरे कंटेंट को सर शिफ्ट करना थोड़ा उधर। चाइल्ड पे तो चाइल्ड पे लगाओ। अगर हम यहाँ पे गए, मार्जिन अब मार्जिन लेफ्ट दे देंगे तो सब थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। मान लो 20 पिक्सल। किसका? नहीं वही सर लोगों के लिए अगर पूछ रहे तो हो गया ना लोगो। हाँ लोगों के लिए स्पेस हो गया अभी हाँ, तो तुम्हारा ये भी डाउट क्लियर? आगे बढ़े। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अभी तक हमने डिस्प्ले, फ्लैग्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस इवनली यूज हमने कर लिया। क्लियर है? और अगर हम इसको सेंटर में करना चाहें तो भी कर सकते हैं। चलो स्पेस इवनली रहने देते हैं अभी के लिए। अब इसके अलावा कुछ और फीचर्स देखें, कुछ और एट्रीब्यूट देखें इसका। यस अच्छा, यहाँ इसके बाद अगर मान लो कि इसका विड्थ और हम बढ़ा देते हैं। इसका विड्थ जो है अभी क्या है 500 है और हम ये 50 है। इसका विड्थ हम बढ़ा करके 300 कर देते हैं तो भी एडजस्ट कर लिया उसी ने। इवन कि अगर हम 500 भी कर देंगे ना तो भी उसी में एडजस्ट कर लेगा। ये क्या बात है? ये तो अच्छा नहीं है। अगर हम 1200 रखे हैं तो हम चाहते हैं कि 3 कई वाट हुआ है ना हो, तो हम ये चाहते हैं कि 8 वो है तो 4 गो के आ जाए, है ना। तीन 300 का 300 और 300 का। तो ये थोड़ा हम बढ़ा देंगे। अरे थोड़ा बढ़ा करके क्या कर दें, मान लो 1300 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 1300। अब 1300 कर दिए हैं तो ये जो मार्जिन दिए हैं हम ना, वो मार्जिन 20 कर देते हैं। अब देखते हैं ज़रा। हाँ सही है। अब अभी भी देखो तरीके से तो ये पूरा का पूरा ले रहा है। मेरे को ऐसा नहीं मांगता। कैसा मांगता है? तो मुझे ये चाहिए कि जैसे ही ये कहाँ तक पहुँचे, 4 तक पहुँचे, उसके बाद नीचे कर दे। जैसे ही अपना टारगेट देखो, टोटल विड्थ यहाँ से यहाँ तक 1300 है। ध्यान से समझना बात को। यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का विड्थ कितना है? 1300 पिक्सल्स का है। और हम क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक जो चाइल्ड है उसका विड्थ कितना है? 300। तो चौथे चाइल्ड तक पहुँचने तक में पूरा विड्थ आ जाना चाहिए था। अब 5वां चाइल्ड नीचे आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका फ्लेक्सबॉक्स का एक प्रॉपर्टी होता है रैप। क्या होता है? फ्लैक्स रैप। क्या होता है? फ्लैक्स रैप। और फ्लैक्स रैप जो होता है वो क्या होता है आपका? फ्लैक्स रैप। हाँ, बाय डिफॉल्ट जो फ्लैक्स रैप प्रॉपर्टी होता है वो आपका होता है नो रैप। क्या होता है? नो रैप। तो अगर हम लिख भी दिए तो कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर नहीं भी लिखते हैं तो खुद से क्या लिखा हुआ रहता है? फ्लैक्स प्रॉपर्टी नो रैप। तो नो रैप को चेंज करके क्या कर देना है? रैप। अब जैसे रैप कर दिया हमने, कुछ हुआ समझ में आया तो बताना हमको। क्या किया? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। अब एक लाइन में कितने को रखा? ये 4 को रखा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कितना आसानी से डिजाइन बनेगा, समझ पा रहे हो? हमको दिमाग लगाना पड़ रहा है? नहीं। तो कार्ड डिजाइन बहुत ही इजीली किया जा सकता है।
और इतना ही नहीं, ये फ्लैक्सिबल भी होता है। अगर हम इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पे जब हम लोग इसको इसके डिज़ाइन के ऊपर बात करेंगे तो देखो, हालांकि अभी हम लोग इसमें नहीं लिखे हैं मीडिया क्वेरी, इसलिए नहीं काम कर रहा है जो करना चाहिए था। अच्छा कोई नहीं, वो तो अलग पार्ट ही है। अभी हम क्या कर रहे हैं, फ्लैक्स रैप। और फ्लैक्स रैप क्या है, इस पे रैप है अभी, और रैप को हटा देंगे तो फिर एक ही लाइन में सबको एडजस्ट कर देंगे। तो इसको लगा के रखना चाहिए, जी बिल्कुल लगा के रखना चाहिए फ्लैक्स रैप। नहीं, अच्छा अगर मान लो हम फ्लैक्स रैप को हटा देते हैं, फ्लैक्स रैप को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, और ये जो विड्थ मैं दिया हूं इसको भी हटा देते हैं। खुद से जो विड्थ है उतना ले रहे हैं। ओके, अभी इसका डायरेक्शन क्या है, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है जो हम ना लिखे फिर भी लिखा हुआ रहता है, वह रहता है फ्लैक्स डायरेक्शन। क्या रहता है, फ्लैक्स डायरेक्शन। अब बाय डिफॉल्ट फ्लैक्स डायरेक्शन क्या रहता है, फ्लैक्स डायरेक्शन जो रहता है वो रहता है रो। क्या रहता है, रो। अगर हम लिख भी दें तो भी कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, कि पड़ा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा, लिख दीजिए चाहे मत लिखिए। लेकिन हम चाहते हैं कि 8 पहले आए और 1 जो है वो आखिरी में आए, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ऐसे कितना दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको यहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो, बहुत तरह का दिमाग कुछ मत लगाओ, बहुत आसान है। सिर्फ लिख दो यहाँ पे रो रिवर्स, हो गया रिवर्स। 8 7 6 5 4 3 2 1, कितना इजी ना। अब अगर मान लो कि हम इसको कॉलम वाइज, बाय डिफॉल्ट तो रो ही रहता है, लेकिन आप चाहो तो क्या कर सकते हो, कॉलम। अब जैसे ही कॉलम किए तो ये सारे एलिमेंट को कैसे एडजस्ट कर दिया, वर्टिकली, कॉलम वाइज। अच्छा, लेकिन अगर हम कॉलम रिवर्स लिखेंगे तो क्या करेगा, पहले 8 को लाएगा, फिर 7, फिर 6, फिर ऐसे। तो फ्लैक्स डायरेक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना। अब क्या किया जाए, इसको रो रिवर्स नहीं करते हैं, सिर्फ रो करते हैं। तो रो लिखें या ना लिखें एक ही बात है कि नहीं। यस, अब इसको हम अनकमेंट कर लेते हैं, इसे भी अनकमेंट कर लेते हैं। अब परफेक्ट आ गया। यस, इन दोनों के बीच का सिर्फ गैप कम करना है। किसके बीच का, वो दोनों जो है सर कॉलम को बनाएंगे, इसके बीच का। हाँ। तो गैप होता है, उसके लिए कॉलम गैप या पैडिंग फिर चेंज कर दो। गैप दो पिक्सल, सर ऊपर नीचे वाला जो बॉक्स है। अच्छा उस गैप को, तो उसके लिए तो हाइट देंगे ना बच्चा। अभी हाइट दिए कहाँ है, इसमें जाओ, इतना थोड़ी रखेंगे, इसमें क्या लिखाएगा ये बताओ। इसमें हाइट दिए हैं हम, नहीं दिए हैं, इसमें हाइट पड़ेगा ना। अब मान लो कि टोटल हाइट कितना लिए हम, 400 पिक्सल ना, तो चल इसका हम ले लेते हैं 150 पिक्सल। कितना ले लेते हैं, 150 पिक्सल। तो एगो का हाइट कितना दे दिए, 150 पिक्सल्स का, इस तरीके से। अब अगर लगता है कि नहीं और थोड़ा ज़्यादा रहता है तो अच्छा लगता है। अब परफेक्ट आ गया कि नहीं आ गया बताओ। तो अब इस तरीके से कार्ड डिज़ाइन कितना इजीली हो रहा है। और सर शॉपिंग वॉपिंग का पेज डिज़ाइन, हाँ, सब इसी में बनता है। हाँ, अब जो कंटेंट लिखा हुआ है इसको हम चाहते हैं सेंटर में आ जाए, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ बस। अब ये जितना भी लिखा हुआ है, अब ये हम चाहते हैं ये यहाँ से भी सेंटर में आ जाए वर्टिकली, तो क्या करेंगे, बस लाइन हाइट दे देंगे यहाँ पे। अब पुरानी बात को भूलना नहीं है, खाली याद रखो कितना डाल देंगे, 180 पिक्सल्स। अब ये सेंटर में आ गया वर्टिकली भी, इजी ना। ओके, तो मेन जो कंटेनर के ऊपर हम प्रॉपर्टी लगाते हैं फ्लैक्स बॉक्स का, वो पहला प्रॉपर्टी क्या लगाओगे, फ्लैक्स, कंटेनर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। दूसरा प्रॉपर्टी क्या लगाओगे, अलाइन आइटम। अलाइन आइटम क्यों लगाओगे, ताकि हम, हाँ, जो कंटेंट है, जो चाइल्ड एलिमेंट है, उसको हम वर्टिकली अलाइन कर सकें। और अगर चाइल्ड एलिमेंट को कंटेनर के अंदर हॉरिजॉन्टली अगर अलाइन करना है तो क्या लिखेंगे, जस्टिफाई कंटेंट।
और अगर हम चाहते हैं कि कंटेंट जैसे ही अपना विड्थ चाइल्ड एलिमेंट अपना कंप्लीट विड्थ एक्वायर कर ले तो रिमेनिंग चाइल्ड एलिमेंट को अगले रो में डाल दे, इसके लिए हम क्या लगाएंगे? फ्लैक्स रैप, है ना। और फ्लैक्स डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट क्या रहता है? रो। अगर आपको कॉलम वाइज करना है तो कॉलम वाइज कीजिए, नहीं तो रो ही रहने दीजिए। क्या अब आगे बढ़ा जाए थोड़ा। अब इसके बाद एक चीज और है, मान लो कि इसका हम 100 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 100 कर देते हैं। उसी के हिसाब से कर रहा है ये। अच्छा 100 नहीं करते हैं, मान लो कि हम 60 रखते हैं। क्या रखते हैं? अच्छा लाइन हाइट है, ओ तेरी। अच्छा ठीक है, ये भी हम कर देते हैं 100। क्या कर देते हैं? हाइट इसका 100। ध्यान से समझना इस बात को। हाइट क्या कर दिया हूँ? 100। इवन कि 100 से और कम कर देता हूँ, 60 कर देता हूँ। लाइन हाइट भी 60 है ताकि ये सेंटर में आ जाएगा। ऑल राइट। अब अगर एक से अधिक रो हो और इसको सेंटर में अगर करना हो तो अलाइन आइटम सेंटर मत करो। अलाइन आइटम सेंटर ना करो, ये काम नहीं करेगा। अगर इसको हम हटा भी देंगे कोई फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा पड़ा। लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से अगर हमें एडजस्ट करना है तो इसके लिए हम लिखेंगे अलाइन कंटेंट। क्या लिखेंगे? अलाइन कंटेंट। और अलाइन कंटेंट क्या डालेंगे? सेंटर। अब ये एग्जैक्टली सेंटर में एडजस्ट कर दिया। गौर कर रहे हो इस बात को? तो ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अलाइन कंटेंट और अलाइन आइटम में क्या फर्क है? तो इसका क्या जवाब दोगे? पता है कि अगर कंटेनर के अंदर एक सिंगल रो है और उसको हमें सेंटर में करना होगा तो हम यूज करेंगे अलाइन आइटम। अगर कंटेनर के अंदर सिंगल रो है और उसे सेंटर में करना है तो अलाइन आइटम करेंगे। और अगर कंटेनर के अंदर मल्टीपल रो है और उसे सेंटर में करना है तो वो किससे नहीं होगा? वो आपका अलाइन आइटम से नहीं होगा। सेंटर में हुआ है क्या? सेंटर में ये कौन एंगल से सेंटर लग रहा है बताओ? ना ये किसी एंगल से सेंटर लग रहा है। सेंटर में तो मार्जिन आ गया है। तो अगर हम इसे सेंटर में करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें फ्लैक्स बॉक्स का जो प्रॉपर्टी यूज करना होता है उसका नाम है अलाइन कंटेंट। क्या नाम है? तो पूछा जाता है कि अलाइन कंटेंट और अलाइन आइटम में क्या फर्क है? अलाइन कंटेंट और अलाइन आइटम में क्या फर्क है? दोनों वर्टिकली अलाइनमेंट के लिए यूज होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अंतर क्या है? अंतर यह है कि एक सिंगल रो को अलाइन करने के लिए और एक मल्टीपल रो को। अगर सिंगल लाइन में रहेगा तो आइटम का, और अगर मल्टीपल लाइन रहेगा तो कंटेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को इस चीज में समझ में नहीं आता है कि कब कंटेंट यूज करें, कब आइटम यूज करें। लेकिन इस पॉइंट को आपको याद रखना है अच्छे से। आगे बढ़ूं? नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे वो होता है अलाइन सेल्फ। क्या होता है? अब ये क्या करता है? अलाइन सेल्फ का क्या काम है? तो अलाइन सेल्फ यहाँ नहीं लगाओगे। अगर यहाँ अलाइन सेल्फ लगाओगे, कुछ भी मैं डाल दूँ, फ्लैक्स इन डाल दूँ, फ्लैक्स स्टार्ट डाल दूँ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बेसिकली लगाते हैं इंडिविजुअल कंटेंट के ऊपर। किसके ऊपर लगाइएगा आप? कंटेंट के ऊपर। अब किसी खास कंटेंट को अगर आपको टारगेट करना है तो कैसे कीजिएगा? आईडी से कर लीजिए। अब क्या नाम रखें? जैसे कि मान लीजिए कि हम चाइल्ड 7A को टारगेट कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? चाइल्ड 7, ऐसे ही लिखे हैं ना कि हाइफन देके? ऐसे ही लिखे हैं। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? अलाइन सेल्फ। और अलाइन सेल्फ क्या डाल देंगे? सेल्फ एंड पे डाल दें। फ्लैक्स एंड पे डाल दीजिए। अब चूंकि ये सेंटर में भी डाले हुए हैं इसलिए इस पे असर नहीं कर रहा है आपका। अगर इसको हम हटा देंगे अलाइन कंटेंट को तब ये काम कर जाएगा, तब काम कर जाएगा। ये तो वही बात हो गया कि एक आदमी को हम इधरों खींच रहा है, उधरों से खींच रहा है, अब उन्हें काहे नहीं हिल रहा है। इस पे हमने अलाइन कंटेंट वाला जब एट्रीब्यूट था हटा दिया तो ये वाला
अलाइन सेल्फ काम कर गया? समझ में आ रही बात? जैसे कि अगर कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाना हो मुझे, तो उस केस में जैसे हम चाहते हैं इसको थोड़ा नीचे लेके आ जाए, यहाँ पे लेके आ जाए, कैसा कर सकते हैं? अब बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें फिर किससे खेलना पड़ेगा? इससे हमें खेलना पड़ेगा, किससे? अलाइन सेल्फ से। क्या? अलाइन सेल्फ। और उसके बाद क्या करेंगे? अलाइन सेल्फ। अब यहाँ सेंटर में आ गया। अगर हम उसके बाद फ्लैक्स स्टार्ट, फ्लैक्स एंड, है ना, फ्लैक्स अगर हम स्टार्ट कर देंगे तो एज इट इज़ रह जाएगा, जहाँ है वो। हम इसको क्या कर देते हैं? सेंटर में डाल देते हैं, ये नीचे आ जाएगा थोड़ा खिसक करके। अब मान लीजिए कि हमको इसको थोड़ा उधर ऊपर ले जाना है, तो हम किसको टारगेट करेंगे? चाइल्ड 6 को। किसको? चाइल्ड 6 को। कंट्रोल C करते हैं, कंट्रोल V करते हैं, और चाइल्ड 6 के लिए लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या लिखेंगे? फ्लैक्स स्टार्ट कर देंगे। अब चूंकि इस पे दूसरा भी प्रॉपर्टी लगा हुआ है, इसको ऊपर नहीं ले जा पा रहा है, हम थोड़ा सा इसको टॉप करके यहाँ बीच में ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? अगर यहाँ से जा करके हम चाइल्ड 3 पे जा करके क्या लगा देते हैं? मार्जिन टॉप, और ज़्यादा नहीं 20 पिक्सल्स दे देते हैं। नीचे आ गया थोड़ा। अगर यही हम 50 पिक्सल दे देंगे, देखोगे एक अच्छा सा डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। हो क्या रहा है? यह सेंटर में नहीं आ रहा है एक अलग सा डिज़ाइन, तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कितना आसान हो गया डिज़ाइन बनाना। किसका यूज़ करके? फ्लैक्स बॉक्स। अब ये सब समझाने के लिए था, अलाइन सेल्फ के लिए। मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी आवश्यकता मेरे को नहीं है। अब मुझे ऐसा डिज़ाइन नहीं चाहिए, ये सही है। हाँ, अब ये जो था अलाइन कंटेंट वाला, अलाइन सेंटर वाला, ये डिज़ाइन मेरे को रखना है, ये वाला पार्ट ये रखना है मुझे, ठीक है? हाँ, अब रही बात कि इसका जो हाइट हमने 60 रखा था, वो नहीं रखना है। कितना सोचे थे हम? 180 सोचे थे ना? 180 पिक्सेल्स सही है। और लाइन हाइट क्या डालेंगे? 180 डाल देंगे तो टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। चलो सही है। अब सवाल ये आ रहा है कि अब कुछ प्रॉपर्टी हम लगाते हैं किस पे? चाइल्ड पे। कुछ प्रॉपर्टी किस पे लगाते हैं? चाइल्ड पे। अब अभी चाइल्ड 1 यहाँ पे है, मुझे लग रहा है नहीं, यहाँ तो आना चाहिए था चाइल्ड 5 को। यहाँ किसको आना चाहिए था? कैसे लाएंगे वो? ऐसे तो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं लगाना पड़ेगा। कैसे पता है? ऑर्डर खाली सेट कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, चाइल्ड 5 का ऑर्डर सेट कर देता हूँ। किसका? तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे? चाइल्ड 5, और बस इसका हमें देना होता है ऑर्डर। क्या देना होता है? और ऑर्डर प्रॉपर्टी किस पे सेट करते हैं? फ्लैक्स कंटेनर पे कि फ्लैक्स कंटेंट पे? कंटेंट पे, याद रखो, फ्लैक्स कंटेंट पे। तो क्या लिखेंगे? ऑर्डर। और बाय डिफॉल्ट पता है ऑर्डर क्या होता है? 0। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? 0। इसलिए सब जैसे लिखे उसी हिसाब से लाइन बाय लाइन आ रहा है। लेकिन अगर हम इसका ऑर्डर कर देते हैं -1, तो ये कहाँ जाएगा? ये उड़ करके अब आ जाएगा यहाँ, उत्तरी। यही चाहिए था ना? यही चाहिए था। अब हम ये चाहते हैं कि 5 के बाद 6 आ जाए। 5 के बाद 6 आ जाए, यहाँ पे 6 आ जाए। क्या करेंगे बताओ? हाँ सर, ऑर्डर वहाँ पर 2 बंद कर देंगे। इसका तो ऑर्डर पहले 2 करना पड़। अच्छा चलो एक ही रख देते हैं। किसका ऑर्डर तू 2 करने को बोल रहा था मेरे को? 6 वाले का? तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं होगा। मान लो 6 वाले का आ जाए, और 6 वाले का ऑर्डर अगर हम 1 करेंगे तो दिक्कत ये होगा 5 और 6 इस तरीके से। लेकिन अगर इसका ऑर्डर हम क्या कर दें? 2 कर दें तो भी सेम रिजल्ट आएगा। और तरीके से यही करना चाहिए। और इसका ऑर्डर 1। अब हम इसके बाद चाहते हैं कि 2 वाले को लेकर के आए, तो 2 का क्या कर देंगे? -1। तो इस तरीके से हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ताकि किसी भी जो चाइल्ड एलिमेंट है उसका हम पोजीशन चेंज कर सके, शिफ्ट कर सके। तो ऑर्डर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है।
एक और चाइल्ड पे प्रॉपर्टी बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है ऑर्डर के अलावा, वो लगता है फ्लेक्स ग्रो और फ्लैक्स श्रिंक। फ्लैक्स ग्रो और फ्लैक्स श्रिंक। इसके अलावा एक और चाइल्ड पे प्रॉपर्टी लगता है, उसको बोलते हैं फ्लैक्स बेसिस। क्या बोलते हैं? फ्लैक्स बेसिस। अब जैसे कि यहाँ पे तुम हाइट और विड्थ दे दिए हो तब ना, मान लो यहाँ से हम विड्थ को गायब कर देते हैं, हटाओ विड्थ को हम कमेंट कर लेते हैं। अब देखो अब क्या हो रहा है, एक ही में सबको रख दे रहा है या नहीं रख दे रहा है, लेकिन हम चाहते हैं ऐसा ना करें। इस पे हम क्या चाहते हैं? फ्लैक्स बेसिस लगाएंगे। विड्थ लगाना इट्स नॉट अ गुड आइडिया। हम इसके जगह पे क्या यूज कर सकते हैं? चाइल्ड पे जाके लिखेंगे फ्लैक्स बेसिस। क्या लिखेंगे? फ्लैक्स बेसिस। अब फ्लैक्स बेसिस कितना डाल देना है? हम चाहते हैं कि ये 24% ले ले। कितना परसेंट ले ले? 24%। पूरे साइज का कितना परसेंट ले ले? अब बताओ हमको, ऐसे तो दिमाग लगाना क्या पड़ रहा था भाई, जोड़ घटाओ कि अच्छा 1200 है तो 300 दो, 400 दो। अब कोई दिमाग लगाना पड़ा? नहीं। सीधा देखे कि अच्छा एक लाइन में 4 बॉक्सेस आना है तो 25 चौका 100, जो हाइट या जो विड्थ दी है उसका 4 पार्ट में बांट दिया। तो इसके लिए मुझे कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना पड़ा? फ्लैक्स बेसिस। और अगर आप फ्लैक्स बेसिस नहीं यूज करते हो और यहाँ रैप यूज किए हुए भी हो, कोई फर्क पड़ा? नहीं। तो इसके लिए या तो आपको विड्थ देना होगा या फिर क्या यूज करना पड़ेगा? फ्लैक्स बेसिस। तो चाइल्ड पे आपको एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज करना होता है, दैट इज फ्लैक्स बेसिस। और जब तक फ्लैक्स बेसिस नहीं यूज करेंगे, फ्लैक्स रैप जो कंटेनर पे आप लगाए हैं वो एक्टिव नहीं होगा, वो काम नहीं करेगा। तो समझ में आया ये भी कहानी? एक होता है फ्लैक्स ग्रो और श्रिंक, और वो किस पे लगता है? इंडिविजुअल चाइल्ड एलिमेंट पे। अब जैसे हम चाहते हैं कि ये जो है ये एक्स्ट्रा लार्ज हो, ये बढ़ा हुआ रहे बाकी के मुकाबले, तो आप ऐसा कर सकते हो। पता है कैसे? हाँ, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा चाइल्ड, मान लो 2 पे लगाना चाह रहे हैं। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? फ्लैक्स ग्रो। क्या लिखेंगे? फ्लैक्स ग्रो। और जितना आप ज़्यादा, मान लो कि 2 चाहते हो दुगना करना, तो फ्लैक्स ग्रो कितना कर गया? ये 2 गुना ज़्यादा कर गया, भले ही आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे। अब आपको क्यों नहीं लग रहा है पता है? रीज़न ये है कि आप यहाँ पे 20% करके देख लो। अब आपको साफ साफ पता लगेगा कि ये दोनों से बाकी के मुकाबले क्या है? ज़्यादा खाने वाला है। पता चल रहा है? फ्लैक्स ग्रो का मतलब ये हुआ। अगर आप 3 लिख दोगे तो ये कितना बड़ा ज़्यादा होगा? 3 गुना बड़ा होगा। तो जब हम एक वेबसाइट का एक पूरा लेआउट स्ट्रक्चर बना रहे होंगे तो वहाँ इस तरह की ज़रूरत पड़ती है। किसी लेआउट को ज़्यादा विड्थ देना होगा, किसी को कम देना होगा, तो वहाँ ये फ्लैक्स ग्रो प्रॉपर्टी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और श्रिंक से छोटा। क्लियर है? तो ये पूरा आज हम सिर्फ फ्लैक्स बॉक्स का आपको सारा यूजेस समझाएं। कल इस पे कुछ एग्जाम्पल करेंगे। आज तो बस फ्लैक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज जितने थे उसको हमने डील किया। कल इसी को यूज करके हम एक रेस्पॉन्सिव कार्ड डिजाइन करेंगे पूरा का पूरा। हाँ, पूरा फ्लैक्स यूज करके बनाया गया। एक्सीलेंट। तो कल हम लोग एक वेबसाइट का ओवरऑल लेआउट बनाएंगे फ्लैक्स बॉक्स का यूज करके। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।